कल रात को मैंने एक ये स्टॉक निकाला था LTF फाइनेंस, 287 रुपये के लगभग ये अभी चल रहा है। और आज तारीख है आपके 28 जनवरी 2026। अब देखो मैंने इसमें ट्रेड लिए रियल में एक, क्या ट्रेड लिए वो बता देता हूँ मैं आपको, एक बार हटा देता हूँ सबको। मुझे इसमें ट्रेंड दिख रहा है डाउन, ठीक है जी, डाउन ट्रेंड दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम है ये जो टाइम फ्रेम है ये डेली टाइम फ्रेम है। तो डेली में मुझे क्या दिखा यहाँ पे कि एक ये बेस तो बनाया हुआ है लेकिन ट्रेंड डाउन है, डेली में डाउन है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो बताऊँगा अभी इसके बारे में भी। इसमें लगातार डाउन मेरे को लग रहा है, ऊपर गया था लेकिन फिर रिजेक्शन आया और नीचे इस वाली कैंडल में रिजेक्शन आया और फिर नीचे, और फिर ये 4 दिन से साइडवेज ही यहीं पे घूम रहा है। आज चौथा दिन हो गया, लगभग 5वां दिन हो गया इसको, 4-5 दिन से यही है, ठीक है जी। तो मेरे को इसमें डाउन दिख रहा है कि ये नीचे जा सकता है शेयर, तो मैंने इसमें एक ट्रेड लिया। डेली पहले मैंने डाउन देखा, फिर उसके बाद में मैंने 4 घंटे भी देखा। 4 घंटे में मैंने क्या एक लेवल मार्क कर दिया यहाँ पे, ये इस कैंडल के विक को मार्क कर दिया और नीचे से इसको मार्क कर दिया। फिर 1 घंटा देखा मैंने, तो 1 घंटा भी लगातार डाउन है। ये देखो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाई, वन टच। ये एक बार यहाँ से छू रहा, दूसरी बार यहाँ से छू रहा, तीसरी बार मुझे यहाँ से छूना जैसा दिखा, प्रॉपर नहीं टच हुआ लेकिन दिखा ऐसा। तो ये 3 मैंने यहाँ पे इसको लगा के और एक ट्रेंड लाइन बनाई। अब मैं गया 5 मिनट में, ठीक है जी। तो 5 मिनट में जाने के बाद मुझे क्या दिखा कि इसका हाई तो ये है, ये वाला जो है इसका हाई है, स्विंग हाई, ये स्विंग हाई है। और वहीं से ये नीचे जा रहा, ट्राई की लेकिन फिर नीचे, ट्राई किया फिर नीचे, ये इस तरीके से चल रहा है। तो मुझे इसमें नज़र आया कि ये डाउन ही जाना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में मेरा मानना है कि सपोर्ट टूटते हैं। तो ये फिर ऊपर गया, फिर ये देखो रिजेक्शन आया। ये एक मुझे रिजेक्शन दिखा इस कैंडल का। हालांकि 5 मिनट में भी ये बुलिश ही है, लेकिन बाकी जो दूसरा ट्रेंड है वो मेरे को डाउन दिख रहा है, इसीलिए मैंने इसमें ट्रेड ले लिया। अब या तो हो सकता है कि मुझे नुकसान हो जाए, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी ट्रेड इसमें प्रॉपर बनी ही नहीं है। लेकिन मैंने अर्ली एंट्री कर ली, अभी ट्रेड बनी नहीं है। ट्रेड तो इसकी शॉर्ट की ट्रेड नीचे बनेगी थोड़ी, लेकिन मैंने अर्ली एंट्री कर ली, तो हो सकता है मुझे नुकसान भी हो जाए। और ये कैंडल एक रिजेक्शन की दिखी मेरे को, आज की 9:15 बजे की कैंडल है ये रेड कैंडल, जिसकी बड़ी विक दिख रही है, 9:15 बजे की कैंडल है। इसके बाद में नीचे गया, फिर ट्राई किया, फिर नीचे, तो नीचे ऊपर ही हो रहा है अभी फ़िलहाल, साइडवेज है ये इसको मान सकते हैं कि साइडवेज। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो डाउन, डाउन। और अभी 5 मिनट के करंट के हिसाब से देखेंगे तो ये साइडवेज या फिर अप दिख रहा है, दोनों में से एक दिख रहा है। तो इस तरह का जब भी होता है तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही मैं माइनस बनाता हूँ कि भाई उसमें ये हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा लगा, अगर ऐसा लग जाता तो लग जाता, फिर नुकसान झेलना ही पड़ेगा, और बिना एसएल के ट्रेड कर नहीं सकते। तो मैंने इसके अंदर आउट ऑफ द मनी की वो ली है ट्रेड, ठीक है जी। कौन सी ली है मैंने, देखो लिखा भी है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ भी था, मैंने दिखा देता हूँ मैं। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी था, सुबह ही लिख दिया था मैंने ये कि भाई पी 270 रुपये, मतलब कि भाव चल रहा 287, लेकिन मैंने आउट ऑफ मनी की इसमें पी पे नज़र रखने के लिए लिखा था कि मैं भूल नहीं जाऊँ। उस समय चल रहा था 3 रुपये 60 पैसे, 3 रुपये 60 पैसे उस समय चल रहा था। लेकिन मैंने 4 रुपये और 4 रुपये 10 पैसे का ऑर्डर लगाया। ये पुट का चार्ट है, 270 रुपये की जो पुट है वो 3 रुपये 60 पैसे सुबह चल रही थी, लेकिन मैंने 4 रुपये और 4 रुपये 10 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया। यहाँ का स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होता है ना भाई का, वो लगाया ऑर्डर। तो ऑर्डर तो मेरा लग गया 4 रुपये पे। और अब उस चार्ट को मैं ज़्यादा देखता हूँ, उसको ज़्यादा देखता हूँ। देखना दोनों को ही चाहिए, लेकिन उसको देखें अगर तो ये वही चार्ट है, मेन चार्ट जो है स्ट्राइक का चार्ट ये है। तो संभावना लग रही है मुझे कि ये इसको नीचे आना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि मैंने ट्रेड ले ली इसलिए मुझे लग रहा है कि नीचे आना चाहिए, लेकिन मैंने देखा टाइम फ्रेम, डेली भी देखा, 4 आवर भी देखा, 1 आवर भी देखा, उसके बाद में मैंने ट्रेड लिया। तो अगर ये झटके से नीचे आएगा तब तो पैसा बन जाएगा, और अगर झटके से ऊपर चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के
और बताऊंगा। ये टूल लगा हुआ है इसके अंदर, इसी पे मेरी एंट्री हो गई थी, 4 रुपये 10 पैसे और 4 रुपये पे लगाई थी, तो 4 रुपये पे प्राइस आ गई थी, तो मेरी एंट्री हो गई। अब इसमें क्या होता है स्टॉक वाले शेयर में कि भले ही प्राइस नहीं है, लेकिन ऑर्डर जब रहता है ना, जो बेचने वाले होते हैं तो वो महंगा बेचते हैं, और ख़रीदने वाले, कहने का मतलब कि अगर मुझे ख़रीदना तो मुझे महंगा मिलेगा, और मुझे अगर बेचना है तो सस्ता बेचना पड़ेगा। जैसे अभी आपको प्राइस दिख रही है, बेचने की प्राइस 3 रुपये 85 पैसे है, ख़रीदने की प्राइस 3 रुपये 90 पैसे, तो 5 पैसे का डिफरेंस इसमें रहता ही है। किसी में 5, किसी में 10, किसी में 50 पैसे। इस तरीके से स्टॉक ऑप्शन के अंदर हम अगर ख़रीदने जाएंगे तो हमें महंगा मिलेगा, इसलिए प्राइस यहाँ पे आई नहीं है। मैंने इस कैंडल में बाई का ऑर्डर लगाया था, इसका हाई देखो आप 3 रुपये 90 पैसे ही है, इसका हाई भी 3 रुपये 90 पैसे ही है, इसका हाई भी, इसका हाई 4 रुपये, तो इसमें मेरी एंट्री हो गई थी। 4 रुपये और 4 रुपये 10 पैसे ऑर्डर लगाए। देखते हैं प्रॉफिट होता है लॉस जो भी होगा, मैं आपको नेक्स्ट एक और वीडियो बना के बताऊँगा। और आपको ट्रेड लेनी नहीं है, मैंने ली है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मेरा ब्लॉग है, इसलिए आपको कोई ट्रेड लेनी नहीं है, क्योंकि आप ट्रेड लोगे और ट्रेड अगर नहीं चली तो आपको हो जाएगा नुकसान, और आप फिर मुझे दोगे गालियाँ। तो आपको ट्रेड नहीं लेनी, मेरे कहने से ट्रेड नहीं लेनी, केवल ऑब्जर्वेशन करना है। मुझे प्रॉफिट होता है तो आप खुशी मना सकते हो, मुझे लॉस होता है तो आप दुखी हो सकते हो, या चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, चलो भाई कि लॉस हुआ खुश हो जाओ, ये भी कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वो कर सकते हो। बताता हूँ मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है।